Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, you are watching EBE Forum, English and Business Education Forum with Dr. Waris Ali. So we are discussing interview preparation series. इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अपनी इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ों को मेंशन करना है. सो वी हैव डिस्कस दोज थिंग्स इन डिटेल और मैंने उस वीडियो में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया था कि जब आप इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हो तो आपने एटलीस्ट इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो. तो आज हमारा नेक्स्ट उसका पार्ट है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कैसे बताना है. तो दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट इज योर वीकनेसेस. और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो इंसान की मैंने कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मेंशन की हैं. आप आपको देखने के बाद आप अपनी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं. स्ट्रेंथ्स को आपने इस तरीके सिर्फ स्ट्रेंथ्स को नहीं मेंशन कर देना. फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन 4 स्ट्रेंथ्स दैट अटेंशन टू डिटेल, हार्ड वर्किंग पर्सन, टीम प्लेयर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे नहीं बताना कि आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. सो व्हाट, इसका फायदा क्या हुआ? आपने उसका यूजेज भी बताना है, इसकी आउटपुट भी बताना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ थी, इसका मुझे क्या फायदा हुआ. तो दैट इज अ कंप्लीट आंसर. डोंट से दैट आई एम डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम टीम प्लेयर. ठीक है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका यूजेज क्या आपने किया, इसकी आउटपुट क्या निकली, वो आपने जरूर बताना है. फॉर एग्जाम्पल अटेंशन टू डिटेल, कि मैं हर काम को बड़े उसके एवरी एस्पेक्ट्स को देखने के बाद करता हूँ, मैं हर चीज़ को बड़ी डिटेल में देखता हूँ, ये एक स्ट्रेंथ है. तो आप कैसे कहोगे इसके बारे में दैट आई एम डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन, आई एम डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन एंड इट हेल्प मी आउट इन गेटिंग गुड ग्रेड्स. तो ये देखें, आपने कहा जी मैं हर चीज़ को बड़े जनाब डिटेल में पढ़ता था, देखता था, और इसका फायदा मुझे ये हुआ कि आई गॉट वेरी गुड ग्रेड्स. तो इट मेक सम सेंस. इसी तरह आप कह सकते हो आई एम हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल एंड इट हैज हेल्प मी टू अकम्प्लिश माई सेल्स टारगेट एंड आई वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट सेल्स ऑफिसर ऑफ द ईयर 2019. तो आपने देखे बताया कि जी मैं बड़ा हार्ड वर्किंग था और आई अकम्प्लिश माई सेल्स टारगेट और मैं बेस्ट सेल्स ऑफिसर का अवार्ड भी मिला. तो इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बताना है और उसके आगे उसकी आउटपुट क्या निकली वो भी बतानी. टीम प्लेयर, आई एम वेरी गुड टीम प्लेयर एंड वी हैव कंप्लीटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली ये होता है कि जी आई एम वेरी गुड टीम प्लेयर एंड वी हैव ऑर्गेनाइज्ड मेनी फंक्शंस एट द यूनिवर्सिटी लेवल और एट कॉलेज लेवल. तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंशन कर सकते हो. आप बता सकते हो कि वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं हर काम को बड़े प्लान करके कैसे करना है, आई डू इन दिस वे. सो वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प मी टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. इट हेल्प मी टू अकम्प्लिश माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. इट हेल्प मी टू कंप्लीट सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. तो कुछ भी आप कह सकते हो. तो इसलिए आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हों, एटलीस्ट कपल ऑफ स्ट्रेंथ आपको जरूर मेंशन करना चाहिए और उसका पॉसिबल आंसर भी आपके माइंड में होना चाहिए. फाइन. अब नेक्स्ट है कि अपनी वीकनेसेस को बताना. ये सबसे मुश्किल काम है, अपनी वीकनेसेस को बताना. लेकिन आपने अपनी वीकनेसेस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि इंटरव्यूअर पे, एम्प्लॉयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए. अगर आप कह दोगे कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटेड पर्सन, प्रोक्रेस्टिनेटेड पर्सन मीन्स कि मैं हर काम में डिले कर देता हूं, मैं टाइम ज़ाय कर देता हूं. अगर आप किसी को कहोगे कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटेड पर्सन, तो वो कहेंगे यार ये तो बहुत टाइम ज़ाय करता है, तो इस आदमी को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय करने का क्या फ़ायदा है. तो डेफिनेटली आदमी इसी तरीके से सोचेगा. तो आपने अपनी वीकनेस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एम्प्लॉयर उसको नेगेटिवली परसीव ना करे. तो आप कहें दिस माइट बी बैड टू मेंशन but I found that I procrastinated a lot in college.
कि ये बड़ा यार गलत है मेंशन करना, और ठीक नहीं है, बुरा है कि मैंने कॉलेज में ना बड़ा टाइम ज़ाया किया। एंड आई हैव रियलाइज दिस इशू एंड आई एम वर्किंग ऑन इट बाय फिनिशिंग माय वर्क हेड ऑफ शेड्यूल अहेड ऑफ टाइम। अब देखें, आपने बताया कि जी भैया मैं बड़ा टाइम ज़ाया किया, मैंने भी कॉलेज में बड़ा टाइम ज़ाया किया। अब मैंने इसको रियलाइज़ कर लिया है और मैं इस पर ओवरकम कर रहा हूँ। कैसे ओवरकम कर रहा हूँ कि मैं अपने अब हर काम को टाइम से पहले करके मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ। तो यस, दैट इज़ द पॉजिटिव आंसर कि आपने अपनी वीकनेस भी बता दी आपने अपनी वीकनेस भी बता दी और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। सिमिलरली यू कैन से वन ऑफ माई वीकनेस दैट I was not paying attention to detail. I have realized my weakness and I'm working on it by paying great attention to every work. So in this way आपने बता दिया कि अच्छा ये भी मेरी वीकनेस थी, लेकिन अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया ना, वर्किंग ऑन इट, कि इस पर कैसे काबू पाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मोस्टली मैंने बच्चों की देखी है कि ये दे आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये एक बात भी सच है। तो आप कह सकते हो I do not have excellent communication skills. I have realized my weakness and I'm working hard to overcome this issue. तो बिल्कुल सही है कि भाई मेरी वीकनेस ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, बट आई एम वर्किंग हार्ड टू ओवरकम दिस इशू। शाय पर्सन, आप कह सकते हो कि आई वॉज अ शाय पर्सन। आई डू नॉट यूज टू सीक हेल्प ऑफ पीपल इन डिफिकल्ट टाइम्स। आई हैव ओवरकम दिस इशू नाउ and I can coordinate with the people effectively. तो आपने अपनी अगेन अब मेरी बात को माइंड में रखें कि आपने अपनी वीकनेस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एम्प्लॉयर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। अपनी वीकनेस भी बताएं, लेकिन उसके साथ आपने उस वीकनेस का क्या किया उसका सोल्यूशन भी बताएं, ताकि एम्प्लॉयर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ओके, थैंक यू वेरी मच. So keep watching EBE Forum, English and Business Education Forum with Dr. Varisari. So please subscribe this channel in order to get videos on regular basis. Thank you very much.